हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ ट्रेन व्हील। उसकी ये दूसरी वाली वीडियो है जिसमें हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है और हम लोग बोल सकते हैं लास्ट वाली वीडियो में कुछ एरर हो गया था, तो यही रीज़न की वजह से उसको हमने रेक्टिफाई करके नई वाली हमने ये वाली वीडियो अपलोड की है, राइट। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेन की व्हील का। जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो ये सारी जो वैल्यूज़, ये सारा जो डेटाज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया था फ्लैंज हाइट के बारे में, फ्लैंज थिकनेस के बारे में, रूट थिकनेस के बारे में, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब ट्रेन का व्हील नया होता है तो ऐसे केस में जो फ्लैंज की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 28.5 mm होती है। और मान लेते हैं फ्लैंज की जो हाइट है अभी हमें मेजरमेंट करने के टाइम कितनी मिल रही है, 33.5 mm मिल रही है। तो ऐसे केस में ट्रेन का जो व्हील है वो क्या हो गया, वॉन हो गया, कंडेम हो गया, उसे हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है, जब हमारी ट्रेन का व्हील नया होता है तो ऐसे केस में फ्लैंज की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 28.5 mm होती है। ट्रेन का व्हील कंटिन्यूसली सर्विस में तो ऐसे केस में होगा कि ट्रेन के व्हील की जो फ्लैंज की जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी, और इंक्रीज़ करते करते जब फ्लैंज की हाइट 33.5 mm पहुंच जाए तो इसका मतलब वो जो ट्रेन का जो व्हील है वो क्या हो गया, वॉर्न आउट हो गया, उसे रिप्लेस करना होगा। सिमिलरली फ्लैंज की थिकनेस जब ट्रेन का व्हील नया होता है तो फ्लैंज की थिकनेस होती है 29.4 mm, और जब ट्रेन का व्हील कंटिन्यूसली सर्विस में होता है और जब फ्लैंज की थिकनेस 26.4 mm तक पहुंच जाए तो ऐसे केस में ट्रेन का जो व्हील है वो क्या हो जाएगा, वॉन हो जाएगा, और ऐसे केस में ट्रेन का जो व्हील होगा उसका रिप्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से अगर हम लोग नोट डाउन करें, जब ट्रेन का व्हील कंटिन्यूसली सर्विस में होता है तो फ्लैंज की जो हाइट होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है और जो फ्लैंज की जो थिकनेस है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। नए व्हील के केस में जो फ्लैंज की जो थिकनेस है 29.4 mm मिल रही थी, और जब व्हील पूरी तरीके से वॉर्न आउट हो गया तो ऐसे केस में फ्लैंज की जो थिकनेस है हमें 26.4 mm मिली। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रूट की थिकनेस, जब ट्रेन का व्हील नया होता है तो रूट की जो थिकनेस होती है 34.7 mm होती है, और जब व्हील पूरी तरीके से वॉर्न हो जाता है तो ऐसे केस में रूट की जो थिकनेस होती है 28.7 mm हो जाती है, राइट। तो अगेन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो रूट की जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो रही होती है जब ट्रेन का व्हील कंटिन्यूसली सर्विस में होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये पहले वाले केस में अगर हम लोग देखें, पहले वाले केस में जो फ्लैंज की जो हाइट है नए व्हील के केस में 28.5 mm है, और जब व्हील वॉन हो जाएगा तो ऐसे केस में फ्लैंज की जो हाइट रहेगी 33.5 mm हो जाएंगी। तो ऐसे केस में अगर हम लोग वियर लिमिट निकालें तो वियर लिमिट हमें कैसा मिलेंगी, वियर लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो ग्रेटर वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर ये 33.5 28.5 mm से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने वही किया, 33.5 को हमने 28 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 5 mm, और ये जो 5 mm है इसे ही क्या बोला जाता है, ट्रेड वियर लिमिट बोला जाता है। 5 mm जो हमें जो मिला इसे ही बोला जाता है ट्रेड वियर लिमिट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड वियर लिमिट कितनी होती है, ट्रेड वियर लिमिट होती है 5 mm, राइट। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड वाले केस में फ्लैंज की जो थिकनेस है वो कितनी है, 29.4 mm है, राइट। नए व्हील के केस में, और जब व्हील वॉन हो जाता है तो ऐसे केस में फ्लैंज की जो थिकनेस जो मिलती है वो हमें कितनी मिलती है, 26.4 mm। तो यहाँ पर अगर हम लोग वियर लिमिट निकालें तो हमें कितना मिलेगा, 29.4 माइनस 26.4, तो हमें कितना मिला, 3 mm। तो यहाँ पर ये जो 3 mm हमें जो मिला इसे बोला जाता है फ्लैंज वियर लिमिट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फ्लैंज वियर लिमिट हमें कितनी मिलती है, हमें मिलती है 3 mm। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें रूट की थिकनेस, रूट में अगर हम लोग देखें, जब नया व्हील हमें मिलता है तो ऐसे केस में रूट की थिकनेस कितनी होती है, 34.7, और जब रूट की थिकनेस 28.7 mm हो जाती है तो ऐसे केस में जो व्हील है वो वॉन हो गया, राइट। तो इसका अगर हम लोग वियर लिमिट अगर हम लोग निकाले तो हमें क्या करना है, 34 माइनस 28, 34.7 mm माइनस 28.7 mm, इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मिला 6 mm। तो जो 6 mm हमें जो मिला इसे बोला जाता है रूट वियर लिमिट। तो यहाँ से हमने ट्रेड वियर लिमिट भी कैलकुलेट किया, फ्लैंज वियर लिमिट भी कैलकुलेट किया, और रूट वियर लिमिट भी कैलकुलेट किया, और इसे ही क्या बोला जाता है, FRT बोला जाता है, राइट, FRT। तो F से क्या हो जाएगा, फ्लैंज, R से क्या हो जाएगा, रूट, T से क्या हो जाएगा, थ्रेड। तो हमें इसमें इतना याद रखना है, F से क्या हो जाएगा, फ्लैंज, F से क्या हो जाएगा, फ्लैंज। तो फ्लैंज वियर लिमिट हमें कितना मिलता है, 3 mm मिलता है। तो फ्लैंज की वियर लिमिट कितनी होती है, 3 mm होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रूट की वियर लिमिट हमें कितनी मिलती है, जैसे कि हमने बात किया FRT, F से हमें मिल जाएगा फ्लैंज, R से मिल जाएगा रूट, T से मिल जाएगा T। हमने FRT ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि समझने में ईजी है, 365, राइट। तो 365 ये जो नंबर है इसे ईजिली मेमोराइज किया जा सकता है, तो यही रीज़न की वजह से 365। तो फ्लैंज वियर लिमिट हमें कितनी मिलती है,
3 mm मिलती है। फिर उसके बाद रूट वियर लिमिट कितनी मिलती है, 6 mm मिलती है। थ्रेड वियर लिमिट हमें कितनी मिलती है, 5 mm मिलती है, राइट। तो FRT हमें कितना मिलता है, 365। F से फ्लैंज वियर लिमिट, R से रूट वियर लिमिट, T से थ्रेड वियर लिमिट। तो FRT हमें कितना मिलता है, 365 हमें मिलता है, 365 mm मिलता है, राइट। तो FRT फ्लैंज, रूट और थ्रेड तीनों की जो वियर लिमिट है फ्लैंज की, जैसे कि हमने बात किया, FRT कितना होना चाहिए, 365 mm होना चाहिए। तो जब भी हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो हम लोग FRT का कैलकुलेशन इसी तरीके से करते हैं, 365 से अगर हमें कुछ एबनॉर्मल वैल्यू मिल रही है, राइट, तो ऐसे केस में जैसे कि 365 से अगर हमें कुछ जैसे कि कम ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो ये अनडिज़ायरेबल होता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जब हमारी ट्रेन का व्हील नया होता है तो ऐसे केस में व्हील का जो डायमीटर होता है 860 mm होता है, राइट। और जब ट्रेन का व्हील हाफ ऑन हो जाता है तो ऐसे केस में व्हील का जो डायमीटर होता है वो कितना हो जाता है, 860 mm से कितना हो जाता है, 820 mm हो जाता है, राइट। और जब ट्रेन का व्हील पूरी तरीके से वॉन हो जाता है तो ऐसे केस में 780 mm हो जाता है। जब ट्रेन का व्हील का डायमीटर 780 mm हो जाएगा तो ट्रेन का व्हील कंडेम हो गया, उसे हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। कार्बन स्ट्रिप की टोटल जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 40 mm होती है, रिप्लेसमेंट होता है 23 mm पर। ब्रेक पैड की टोटल जो थिकनेस होती है 60 mm होती है, रिप्लेसमेंट कितने पे होता है, 18 mm पे होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटास है, राइट। और जैसे कि हमने बात किया था ट्रेन का जो पेंटोग्राफ होता है, पेंटोग्राफ में अगर हम लोग देखें जो कार्बन स्ट्रिप की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, कार्बन स्ट्रिप की जो टोटल जो लेंथ होती है वो होती है बेसिकली 1240 mm होती है। कितनी होती है, 1240 mm, राइट। तो अगर हम लोग हाफ ऑफ द कार्बन स्ट्रिप कंसिडर करें तो हमें कितनी मिलेंगी, 620 mm,